मेरा नाम है संदीप यादव. आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद. आई एम ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड मोटरसाइकिलिस्ट. सो माय क्वेश्चन इज. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मोहम्मद अमजद हाज़िर है। आज एक हिंदू लड़के ने पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से इंतहाई दिलचस्प सवाल किया। वो कह रहा है कि हिंदुज़म जो है इंसान को, हिंदू जो हैं वो योगा करने का आदमी सेहत के लिए वो हमारा मज़हब बताता है, तो इस्लाम इसमें क्या कहता है, इस्लाम क्या चीज़ बताता है आपको। तो डॉक्टर ज़ाकिर साहब ने इंतहाई खूबसूरती से इसका जवाब दिया। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं। मेरा नाम है संदीप यादव. आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद. आई एम ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड मोटरसाइकिलिस्ट. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases, and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से, और हिंदुज़म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज़ Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है, लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा। आपके हिंदुइज्म में योगा दिया बराबर, कितने हिंदू लोग योगा करते हैं? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो, सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए। और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं। और मैंने तकरीर किया हूँ, जैसे मैंने कहा कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई, कभी कभी बात करने पे ज़बान लचक जाती है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। एक होता है गलती करना, वो उर्दू तकरीर में ज़्यादा होती है। एक होता है ज़बान लचकना, क्योंकि जोश से जब बात कर दिमाग सोच रहा है अंग्रेजी में और अल्फाज निकले उर्दू से, वक्त लगता है और लचक जाती है। मैंने एक तकरीर किया हूँ जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर, और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स। पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है, मेडिकल बेनिफिट भी लंबे हैं। आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है। आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए। तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है। और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है। सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ, अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते हैं। तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार। जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग आवर विल टू गॉड। ये करते टाइम पे कई फायदे होते हैं। फरिश्त तो लंबी है, 2-3 चीज़ कहूँगा। आप जब हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते हैं, कभी कभी लेटते,
हम जब सिजदा करते हैं तो खून हमारे चेहरे में ज़्यादा जाता है। जब खून चेहरे में ज़्यादा जाता है तो जो चेहरे की चमड़ी है वो और हेल्दी होती है। आपको कई चेहरे के चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है। आप समझ रहे? देयर इज एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द फेस। आप जब सिजदा करते हैं तो कई लोग को साइनस होते हैं। साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, स्मॉइडल साइनस। तो जब हम सिजदा करते हैं तो ये ड्रेन हो जाते हैं। तो ये ड्रेन हो जाते मतलब इसका जो फ्लूइड है वो निकल जाता है। आपको साइनस होने के चांसेस कम है। हम जब आम तौर पे सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, हमारे लंग्स की जो हवा है 2/3 2/3 हिस्सा हवा बाहर जाता है, हवा अंदर आता है। पूरी हवा बाहर नहीं जाती, अन्य आप जानबूझ के करेंगे जो हम करते हैं आमतौर पे। जब हम सिजदा करते हैं तो हमारे जो पेट के जो एब्डोमिनल पार्ट्स है वो लंग के नीचे के हिस्सों को दबाते हैं। जब दबाते हैं तो वो रेसिडुअल एयर, मेडिकल में कहते हैं रेसिडुअल एयर, वो 1/3 हिस्सा जो हवा का है हमारे फेफड़े में वो भी बाहर निकलता है। तो हम सिजदे में जब सांस लेते हैं हमको फ्रेश एयर और आती है। तो फ्रेश एयर आने के वजह से हमारे फेफड़े की सेहत अच्छी होती है। हम जब सिजदा करते हैं तो हमें लेस चांसेस है हर्निया होने का। और कई फरिश्ते, हम जब सिजदे से उठते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स है उसके ऊपर जोर आता है। हमारे थाई मसल्स ऑफ काफ मसल्स को कहते हैं एक दूसरा दिल। हमारा दिल जो है हार्ट है, पंप करता है ब्लड को। हम जब नीचे उठते हैं सिजदे से क़याम पे और क़याम से रुकू पे रुके से वापस जाते सिजदे में, तो आप देखेंगे प्रेशर आता है काफ मसल पे। काफ मसल को कहा जाता है पेरिफेरल हार्ट। ये हार्ट मतलब ये ब्लड को पंप करता है बाकी हिस्सों की तरफ, हेल्दी रहता है। आप योगा की बात करते हैं, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते ताजुद आधा घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ता हूं। वर्जिश देखो, कल बीमार होने के बावजूद मैं 4 घंटा खड़ा था कि स्टेज के ऊपर तला की वजह से। तो ये मेरी वर्जिश है। मैं कुरान के डब्बे उठाता हूँ, मुझे नौकर उठाने की जरूरत ही नहीं। जी प्यारे दोस्तों, आपने ये वीडियो भी देखी। माशाल्लाह डॉक्टर ज़ाकिर साहब ने इंतहाई खूबसूरती से इसका जवाब दिया। वो कह रहे हैं इस्लाम जो है हमें तो बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है, जैसे कि नमाज जो सबसे पहले जो है नमाज है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन इसके अंदर इंसानों के लिए बहुत बड़े फ़ायदे हैं। जैसे हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। हिंदुओं को सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं के बारे में, हिंदू जो हैं वो योगा करते हैं, और दिन में कितनी बार वो योगा करते हैं, कितने % करते हैं, 2% या 3%। जो मुसलमान हैं कम से कम नमाज जो है 80% 90% मुसलमान तो नमाज़ पढ़ते हैं दिन में 5 वक्त की, ठीक है। उससे क्या होता है, एक तो अल्लाह की इबादत हासिल करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, और दूसरा उनके ये फ़ायदा है कुछ जिस्मानी तौर पे उनकी जिस्म की वर्जिश हो जाती है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब कह रहे हैं मैं तो कोई वर्जिश नहीं करता, मैं जिम नहीं जाता, यही मेरी वर्जिश है, यही मेरी इबादत है। माशाल्लाह, यानी ये चीज़ मैंने ख़ुद भी कई बार नोट की है। जब मेरे सर में दर्द हो या कोई टेंशन होती है, मैं नमाज़ के लिए मस्जिद में चला जाता हूँ। जब मैं सजदे में जाता हूँ अक्सर मैंने नोट किया कि मेरा खुद जो है सर का दर्द जो है हल्का हो जाता है। तो और बहुत से जो है जैसे आपकी हड्डियों के जोड़ हैं वो काफ़ी हद तक, आप जब नीचे चले जाते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, आप काफ़ी हद तक सुकून महसूस करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प